आज नहीं 3 दिन से बैठे हैं और मांग यही है कि राधा मोहन गिरी जी को रिहाई कि हम बोले कि सर आपके हमको जैसे बताया गया कि आप अगर चाहेंगे आपके पास वो अधिकार है जो आर्मी साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे, तो बोला ऐसा है तो खुश हो गए। तो उनको हम कहे हैं ना कि वकील साहब लोग जानना एक पत्रकार है, अभी 2-3 पत्रकार है हम लोग में गलती कर रहे हैं, तो क्या आप सभी पत्रकार गलत हो जाएंगे? नहीं, सबको तो किसी मामले में न सारी महिलाएं गलत है, न सारे पुरुष गलत है, न सारे पत्रकार गलत है, न सारे पुलिस गलत है, न सारा नेता गलत है। कुछ परसेंटेज सब में अच्छे, तो सारे प्रशासन को मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार साधुवाद प्रकट कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपने इस मुहिम में जमकर भागीदारी दिया और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का स्वागत करती हूँ। मौका मिलेगा तो मैं सबको जानकारी हमारे वकील साहब ने देंगे कि डीएम साहब के अधिकार में क्या है, जो कल से हम लोग रट रहे हैं ना कि डीएम साहब चाहेंगे तो ये केस खत्म हो सकता है। और केस वापस कौन वापस लेगा? वापस कौन लेगा? एसपी साहब छुट्टी पे हैं। नहीं आ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज आ गए होंगे, अभी मतलब आज आने वाले थे। वरीय पदाधिकारी हैं, उतना हम लोग उनके पीछे नहीं पड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात कि आपसे आग्रह है कि डीएम साहब अभी कृष्णा भवन कौन है वो उसमें घुसे हैं मीटिंग में, आप लोग सब कोई जाइए, जैसे वो निकलेंगे उनको कानून बताइए, वो तो बाइज्जत बारी करेंगे। मैडम अभी जो बात चली है आपकी, एक मिनट ये प्रोविजन है तो केस पुलिस वापस कर लेगी, अधिकार है। तो सर बोले हैं ना कि हमारे हाथ में है कि एसपी करेंगे। नहीं सर, आप तो बड़ी खुश हुए हैं, बोले अगर हमारे हाथ में है तो हम जो है हमको बताइए, तो आप कोई वकील नहीं जाके आप जाके समझाइए। पूर्णिमा जी आप देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं बिहार के चंपारण की धरती पर, जो मोतिहारी में एक कचहरी चौक पर। यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं कुछ लोग हैं जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। आज 3 दिन हो गया। क्या मांग रहे हैं? जो एक राधा मोहन जी हैं, जो देश के हमारे आर्मी जवान थे, उनको बेरहमी से मारा गया है बिहार पुलिस के माध्यम से। बिहार पुलिस के जो बड़ा बाबू थे उनके माध्यम से उनको मारा गया है बेरहमी से। उसको हम बाद में चाहते हैं, बात करते हैं। जब तक नहीं मिलता तब तक आज आप लोग बैठे हैं धरना पर, आज 3 दिन से बैठे हैं, क्या मांग है? आज नहीं 3 दिन से बैठे हैं और मांग यही है कि राधा मोहन गिरी जी को रिहाई राधा मोहन क्या उनके साथ में क्या हुआ था? राधा मोहन गिरी जी के साथ में हुआ था, भैया आप भी जान रहे हैं कि किस तरह से उनको घसीट के पीटा गया है, उनके पत्नी के साथ क्या हुआ है, उनके साली के साथ क्या हुआ है। 1 महीने की शादी की पत्नी को मंगलसूत्र छीना गया है, उसका कपड़ा फाड़ा गया है। तो ये तो सारे लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। और क्यों मारा गया ये भी आप लोग को पता है। तो किस मकसद से जितेंद्र जी के ये दिमाग में आया, पूरा पार्टी एक तरह से कहा जाए कि पूरा पार्टी कर रहे थे, खेल रहे थे, एक वर्दी से दूसरे वर्दी लौना के खेल रहे थे। क्यों मारे और क्यों इतने बड़ी सजा दिए, वो तो एक बार आप लोग उनसे भी आप लोग आवेदन नहीं लिया गया। आवेदन देने गए थे आप? हाँ गया था, कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं किया। बस एसपी साहब से मिला हुआ सांत्वना किया, उसको सर्विस से हटा दिया गया है और इनका रिहाई हो गया। सांत्वना मिला है, अभी तक कोई रिहाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आज 4 दिन से खाई पी रही है, बोल नहीं रही है। 4 दिन को बिना खाना खाए हो गया है, पानी नहीं पी रही है। अगर इनको कुछ हो रहा है तो जवाब हमारे जिला प्रशासन एसपी साहब देंगे। आपका परिचय? मैं बबीता श्रीवास्तव, महिला सेवा सशक्तिकरण मंच से। जो राधा मोहन जी हैं उनका पत्नी भी है, आइए उनसे कुछ बात कर रहे हैं। आइए एक और उनके समर्थन में बैठे हुए हैं, उससे थोड़ा परिचय लेना चाहते हैं। क्या है आप लोग हमारे भारत में बैठे हुए? क्या सरकार आपको उसके बाद मान लेगी?
मांग आप लोग का? इनका कहना है कि उनको मदद किया जाए और बिना किया जाए। कल पुलिस के माध्यम से आश्वासन मिला था, लेकिन आज 3 दिन से धरना पर बैठे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक वो जेल से नहीं निकल पाए। चलिए आगे हम आपको तो मिलाते हैं, कुछ और लोग हैं समझ में। मैडम अभी डीएम साहब से आपकी जो बात हुई है, तो डीएम साहब ने आर्मी के जो जवान हैं उनको लेकर के क्या कहा है? काफ़ी आश्वस्त हुए हैं कि हम लोग को कि अब हम बोले कि सर आपके हमको जैसे बताया गया कि आप अगर चाहेंगे आपके पास वो अधिकार है जो आर्मी साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे, तो बोले ऐसा है तो खुश हो गए। तो उनको हम कहे हैं ना कि वकील साहब लोग जाके उनको समझाएं। और राधा कृष्ण जो है ना, तो उसमें शायद सर का मीटिंग चल रहा है। राधा कृष्ण भवन में सर अभी आए हैं और बीसी में थे, बीसी से उस मीटिंग में गए और वहाँ से जैसे निकलेंगे मैं चाहूँगी कि इसमें से 1-2 आदमी और हमारे वकील साहब लोग मतलब लॉ की बेहतर जानकारी रखते हैं, सर को जाके बाई पेपर किताब उधार के दिखाएं कि सर आपके अधिकार भी ये है, आप कर सकते हैं। सर करने को तैयार, यानी कि तो पहले पढ़ेंगे वो समझेंगे तब ना, तो जब वो पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो देर नहीं करेंगे। जैसा कि आपकी जिला कप्तान साहब से बात होने की कोशिश हुई है या नहीं? कल हुई है, परसों हुई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? सर तो आगे के लिए बोले थे, कल हम लोग आवास पे भी गए थे। आज किस कारण से मतलब उनका जो रिलीजिंग था वो नहीं हो पाया है? देखिए सर है नहीं, अभी हम लोग सर से आज मिले नहीं ना, बात हो पाई, मेरी मोबाइल ऑफ हो गई। तो मेरे कहने का मतलब कि सर कल बोले थे कि जो है उनको कल बरी किया जाए, बात समझिए। तो हमारे ख्याल से सर आज बरी करेंगे, लेकिन अब तो समय खत्म है या शायद किसी वकील का देहांत हो गया था जिसके कारण ही लोग, तो हमारी ध्यान आके मत कीजिए आप। हमारा ये कहना है कि एसपी साहब हैं, जो चाहेंगे जिला में हो सकता है। इसलिए फिर जिला कप्तान से मैं आग्रह पूर्वक ऐसे ही हाथ जोड़ी हूँ डीएम साहब के साथ कि सर आपके एक चाह देने से अगर एक देश का बेटा बरी हो जाए, आग्रह कर रही थी, शायद आप लोग देखते मिलते, लेकिन वहाँ कोई एक आदमी था जिसको मैं बोली कि सर के साथ मेरा ताकि मैं जनता को विश्वास दिला पाऊँ कि मैं सर से मिल के आश्वस्त करके। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो रक्सौल का जाम की समस्या है उसका भी मैं बड़ी निंदा करते हुए मैं कही हूँ, तो सर एकदम खुश हुए, बोले एसडीओ को बोल दे रहा हूँ। हम बोले सर मैं नहीं कह रहा कि भारत नेपाल का बेटी रोटी का संबंध खराब हो, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जहाँ पहले से पूर्व से खड़ा था वहीं रहे मैत्री पुल के पास, बोले एकदम एसडीओ को बोल दे। ये थी हमारे साथ पूर्णिमा भारती मैडम, जिन्हें लेडीज सिंघम के नाम से रक्सौल में जाना जाता है, और उन्होंने लगातार इस घटने का एनालिसिस किया और इनसे हम जानने की कोशिश की है कि इन्होंने हर उस कड़ी को बारीकी से बताने की कोशिश की और इस घटनाक्रम में, इस प्रकरण पे पूरा मजबूती से अपने दावादारी करती रही है और रक्सौल का नाम रोशन करने का भी कोशिश की। जिन रक्सौल वासी यहाँ नहीं भी आए थे, लेकिन इन्होंने चल के रक्सौल से ट्रेन से भी आकर के इन्होंने इस मुहिम में शामिल हुए। तो मैं एक बार चलते चलते आपसे पूर्णिमा भारती मैडम जो लेडीज सिंघम के नाम से आप प्रख्यात हैं, आखिरी बार आप मेरे चैनल के माध्यम से एसपी साहब और डीएम साहब को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सर डीएम सर एसपी सर को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाह रही हूँ कि जिला कप्तान अविलंब कार्रवाई कर हम लोगों को आश्वस्त किए कि उस दिन जितेंद्र जी को लाइन हाजिर नहीं सस्पेंड किए, और कल जो कांस्टेबल लोग था उन लोगों को किए। मैं ये आग्रह करती हूँ सर से, निवेदन करती हूँ कि सर आर्मी मैन को जो सजा हुआ है वो उनको सम्मान के साथ बाइज्जत बरी किया जाए, और जिनके द्वारा किया गया है उनको वो सजा दिया जाए कि फिर से हम लोग का एक प्रशासन का, एक पत्रकार का, एक समाज का प्रति रवैया बदले, नजरिया भी बदले। जो कम्बिनेशन एक छोटा सा मिसबिहेव से गड़बड़ाया है, छोटा क्या बहुत बड़ा मिसबिहेव। लेकिन मेरा भी एक सवाल है, गलती एक करते हैं पूरे प्रशासन को आप दोष नहीं दे सकते। नहीं, मैं कभी आज के पहले तो हम लोग का एक साथ उठना बैठना हर चीज हमको प्रशासन को ऑपरेट करता है, मैं प्रशासन को करती हूँ। एक के गलत हो जाने से सारे, एक पत्रकार है, अभी 2-3 पत्रकार है हम लोग में गलती कर रहे हैं, तो क्या आप सभी पत्रकार गलत हो जाएंगे? नहीं, सबको तो किसी मामले में न सारी महिलाएं गलत है, न सारे पुरुष गलत है, न सारे पत्रकार गलत है, न सारे पुलिस गलत है, न सारा नेता गलत है।
कुछ परसेंटेज सब में अच्छे हैं। तो सारे प्रशासन को मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार साधुवाद प्रकट कर रही हूँ कि आप लोगों ने अपने इस मुहिम में जमकर भागीदारी दिया और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का स्वागत करती हूँ। मौका मिलेगा तो मैं सबको सम्मानित करूँगा। कानून का पहले वो जानकारी हमारे वकील साहब ने देंगे कि डीएम साहब के अधिकार में क्या है, जो कल से हम लोग रट रहे हैं ना कि डीएम साहब चाहेंगे तो ये केस खत्म हो सकता है। मैडम, हाँ जी, शायद जो है ऑर्डर कर देंगे। हाँ और केस वापस हाँ कौन वापस लेगा, वापस कौन लेगा? एसपी साहब छुट्टी पे हैं। नहीं आ गए आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज वो आ गए होंगे, अभी मतलब आज आने वाले थे। वरीय पदाधिकारी हैं, उतना हम लोग उनके पीछे नहीं पड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात कि आपसे आग्रह है कि डीएम साहब अभी कृष्णा भवन कौन है वो उसमें घुसे हैं मीटिंग में, आप लोग सब कोई जाइए, जैसे वो निकलेंगे उनको एक कानून बताइए, बाइज्जत बारी करेंगे। मैडम, अभी जो बातें चली हैं आपकी, एक मिनट ये प्रोविजन है तो केस पुलिस वापस कर लेगी, अधिकार है। तो सर बोले हैं ना कि हमारे हाथ में है कि एसपी करेंगे। नहीं सर, आप तो बड़ी खुश हुए हैं, बोले अगर हमारे हाथ में है तो हम जो है हमको बताइए। तो आप कोई वकील पूर्णिमा जी एक सवाल, डीएम साहब कह रहे हैं कि हमको बताइए, कानून की पढ़ाई नहीं की है कि कैसे डीएम? नहीं, पुलिसिया पढ़ाई नहीं की है, कुछ कानून बताया जाता है। नहीं, वो जिला पदाधिकारी है, वो जिला अधिकारी है, एसपी का है, डीएम एसपी मिल के इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी जैसा कि आप सभी बंधु देख रहे हैं, पूर्णिमा भारती जी डीएम से मिल के ये आश्वासन लेके आई है कि हमारे आर्मी जवान को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज।